बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उस चोर का एक 16 वर्षीय लड़का भी था। उसका नाम धन्नू था। जब चोर ज्यादा बूढ़ा होने लगा तो उस चोर ने अपने बेटे धन्नू से कहा, देखो बेटा धन्नू, तुम्हें ये विद्या सीख लेनी चाहिए, तुम्हारे बहुत काम आएगी। फिर धन्नू बोला, ठीक है बापू। फिर कुछ ही दिनों में वह चोर का लड़का चोर विद्या में प्रवीण हो गया। फिर दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे धन्नू से कहा, देखो बेटा धन्नू, मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताना चाहता हूँ। तब धन्नू बोला, हाँ बापू बोलो। तब बूढ़ा चोर बोला, बेटा धन्नू, साधु संतों की बातें तुम कभी भी मत सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से चलते बनना। फिर धन्नू बोला, ठीक है बापू, समझ गया। एक दिन धन्नू ने सोचा, क्यों ना मैं आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर डालूं। ऐसा सोचकर धन्नू उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सोचा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। फिर धन्नू ने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, भैया उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हो रहे हैं? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह बात सुनकर धन्नू का माथा ठनक गया। फिर धन्नू सोचने लगा, इस महात्मा का उपदेश मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मुझे बापू ने मना किया है। फिर धन्नू वहां से अपने कानों में उंगली डालकर तेज तेज चलने लगा। तो जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, वह एक पत्थर से टकरा गया और वहीं गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका हम नमक खाते हैं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें धन्नू के कानों में पड़ गई। फिर वह धन्नू झटपट से उठा और कान बंद करके राजा के महल की तरफ चल पड़ा। फिर महल में पहुंचकर जैसे ही धन्नू अंदर जाने लगा, उसे वहां बैठे एक पहरेदार ने टोका, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? फिर धन्नू को महात्मा का उपदेश याद आ गया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर धन्नू ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेते हैं। फिर धन्नू ने उत्तर दिया, भाई मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। फिर वह पहरेदार बोला, अच्छा जाओ। फिर पहरेदार ने सोचा, राजमहल का नौकर होगा और मजाक कर रहा होगा। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से प्रसन्न हो गया। फिर धन्नू ने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा, वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहां रखे थे और धन्नू को भूख भी लगी थी। फिर धन्नू ने वह धन रखकर और वहां खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी धन्नू को महात्मा का दूसरा उपदेश याद आ गया कि जिसका हम नमक खाते हैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। फिर धन्नू ने अपने मन में सोचा, मैंने तो राजा का खाना भी खाया है और उसमें नमक भी होगा, तो मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर धन्नू वापस चल पड़ा। फिर पहरेदार ने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने चोरी नहीं की? फिर धन्नू पहरेदार से बोला, देखिए भैया, जिसका हम नमक खाते हैं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए मैंने जो चोरी की थी वह माल में नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर धन्नू वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोई ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। फिर पहरेदार ने चोर को पकड़कर राज दरबार में ले गया। फिर राजा ने जब धन्नू से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम सचमुच में चोर हो? तब धन्नू बोला, हाँ महाराज, मैं सचमुच में ही चोर हूँ। लेकिन जब मैं घर से चोरी करने के लिए निकला था तब एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम जिसका नमक खाते हैं उसका कभी बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। फिर महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर भी बताया, क्योंकि मैं चोरी करने तो आया ही था। आपका धन भी चुराया, लेकिन आपका मैंने खाना भी खाया था, उसमें नमक भी मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और वह धन मैं रसोई में छोड़कर ही आ गया। फिर धन्नू का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर राजा ने खुश होकर धन्नू को राज दरबार में नौकरी भी दे दी।
फिर धन्नू राज दरबार में ही नौकरी करने लगा। उधर वह बूढ़ा चोर चिंतित होने लगा कि कहीं मेरा बेटा पकड़ा तो नहीं गया। उसे 2-3 दिन हो गए हैं, वह घर नहीं लौटा है। फिर 2-3 दिन बाद धन्नू अपने घर गया। फिर धन्नू को देखकर वह बूढ़ा चोर अचंभित रह गया, क्योंकि धन्नू ने बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने थे। फिर धन्नू बोला, बापू, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई। फिर बूढ़ा चोर धन्नू की बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं आज तक गलत था और तुम सही हो। फिर बूढ़े चोर ने धन्नू से सारी बात पूछी, तो धन्नू ने बूढ़े चोर को सारी बात बता दी। फिर चोर ने भी धन्नू से यही कहा कि बेटा, तुम हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना, कभी भी बेईमानी मत करना। फिर धन्नू बोला, ठीक है बापू। फिर धन्नू राजमहल में हंसी खुशी नौकरी करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।